माफिया अतीक अहमद और उसकी फरार पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम से करोड़ों की प्रॉपर्टी पुलिस ने ढूंढ निकाली है। प्रयागराज के शाहगंज स्थित बंगाल होटल में भी अतीक की हिस्सेदारी की पुष्टि हो गई है। होटल समेत करोड़ों की प्रॉपर्टी को अब गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करने की तैयारी है। पुलिस रिपोर्ट बनाकर पुलिस कमिश्नर से अनुमति मांगने जा रही है। बता दें कि इससे पहले भी अतीक अहमद की अरबों की प्रॉपर्टी पर कार्रवाई हो चुकी है। प्रयागराज के काटजू रोड मिन्हासपुर में मेन रोड से सटी एक बड़ी इमारत है। यही इमारत बंगाल होटल के नाम से जानी जाती है। कई करोड़ की इस बिल्डिंग को लेकर अतीक और उसके परिवार पर कई बार गंभीर आरोप लगे। बसपा शासनकाल में वर्ष 2008 में बंगाल होटल के 2 हिस्सों में कुर्की की कार्रवाई की गई। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद फिर से पुलिस अफसरों तक इस होटल को लेकर शिकायत पहुंची है। अब दावा किया जा रहा है कि इस होटल में अतीक की हिस्सेदारी थी, उसी का होटल पर कब्जा था। यहां पुलिस बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। बता दें आपको कि पुलिस ने जब यहां तफ्तीश शुरू की तो कई नई जानकारियां भी सामने आई। पता चला कि ये होटल माफिया ने कब्जाया था। दूसरा, इस होटल के पास 200 वर्ग गज जमीन भी शाइस्ता परवीन के नाम से थी। अतीक ने करोड़ों की ये जमीन अपनी पत्नी शाइस्ता के नाम कर रखी थी। इसका प्रमाण मिलने के बाद अब पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर चुकी है। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन फरार है। अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है, लेकिन गैंगस्टर की कार्रवाई अभी भी जारी है। इसी मामले में पुलिस बंगाल होटल और इसकी जमीन पर गैंगस्टर एक्ट में कुर्की की कार्रवाई करने का मन बना रही है। बता दें कि अतीक एंड गैंग के बाकी बचे गुर्गों की धरपकड़ के लिए भी पुलिस जोर शोर से लगी हुई है। एक दिन पहले ही अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले सद्दाम को बरेली एसटीएफ ने 7 महीने बाद गिरफ्तार किया। माफिया अतीक की फैमिली का सबसे करीबी रिश्तेदार है ये। पुलिस को उम्मीद है कि अब अतीक की पत्नी शाइस्ता और जैनब फातिमा तक पहुंचने में इसके जरिए मदद मिलेगी। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही शाइस्ता और जैनब फरार हैं। वहीं प्रयागराज में इसी साल 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या की गई थी, तो अशरफ और अतीक के गुर्गों के लिए एसटीएफ ने जाल बिछाया था। उमेश पाल की हत्या करने वाले शूटरों को इसी सद्दाम ने बरेली सेंट्रल जेल में अशरफ से मिलवाया था। इसके अलावा माफिया अतीक अहमद के काले साम्राज्य पर पुलिस की नजरें हैं। 15 अप्रैल 2023 को अतीक और अशरफ का अंत हुआ था। इसके बाद उसके कब्जे से यूपी के प्रयागराज के लूकरगंज में करीब 1731 वर्ग मीटर की जमीन मुक्त कराई गई। इस जमीन पर 76 फ्लैट बनाकर तैयार हुए थे और जून के महीने में इन्हें लॉटरी सिस्टम के जरिए गरीबों को आवंटित कर दिया गया। इसके जरिए सरकार ने यह संदेश दिया था कि किसी ने भी अगर गरीबों का हक मारने की कोशिश की तो उसे ऐसे ही वापस लिया जाएगा। अब प्रयागराज में भी करोड़ों की जमीन और होटल का पता चला है, जिस पर जल्द कार्रवाई होने की उम्मीद है।